हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन पाठक एमपीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जानेंगे उत्तर का विशाल मैदान। कल की कक्षा में हमने जाना था भारत के भौतिक प्रदेशों में कितने भौतिक प्रदेश होते हैं, और पहले प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें हमने हिमालय के बारे में जाना था। प्राचीन विचारधारा और नवीन विचारधारा, इन दोनों को हमने जाना था। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ली थी। और भारत का भौतिक प्रदेश में हमने 4 विभाजन में बताया था कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी व प्रायद्वीपीय क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमने आपको पढ़ा दिया है। लेक्चर बहुत ही डिटेल में हमने दिया है जिसमें हिमालय के बारे में बताया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोशिश करिए आप पूरी तरह से सुनिए। एमपीएस हिंदी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन भी कहते हैं। इसका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाली नदियों के अवसादों के परिणाम स्वरूप हुआ है। कल हमने एक चीज़ आपको थोड़ा सा छूट गया था, उसको हम क्लियर करके फिर उत्तर का विशाल मैदान बताते हैं। ठीक है, कल हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें हमने दर्रा के बारे में बात किया था कि अगली क्लास में हम लेंगे दर्रों के बारे में, जिसे हम पास कहते हैं। ठीक है, पास, PASS। पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में 2 पर्वतों के बीच का वह स्थान जो 2 क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम दर्रा कहते हैं, या वो दर्रा कहलाता है। जो 2 पहाड़ हैं उनके बीच में जगह जो आपको दिखाई देती है ना, जहाँ से लोग आते जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं। कुछ दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम मैं लूँगा। उनको आप अगर नोट करना चाहें तो अपनी डायरी में, दैनिक डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर आपने कलम और डायरी नहीं बनाई है, कॉपी नहीं ली है, तो आपका ये लेक्चर सुनना उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा जब तक आप इसको सुनकर लिखेंगे नहीं। काराकोरम दर्रा। काराकोरम की चर्चा हमने बृहद तरीके से पहले लेक्चर में किया हुआ है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में पाया जाता है। पहले यह जम्मू कश्मीर में था, लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद चीज़ें अलग हुई। क्षेत्र को 2 राज्यों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, करंट से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। कल भी मैंने करंट से रिलेट किया था जब हमने एवरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो नेपाल में चल रहे इस समय आंदोलन के बारे में हमने बताया था कि वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, या ऑलरेडी वो हिंदू राष्ट्र था ही, बाद में लोकतंत्र आया, तो वहाँ पे राजतंत्र, राजा के शासन के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। और फिर 6 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो करंट अफेयर की जो सीरीज होती है उनको आप लगातार देखिए। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। फिर जम्मू कश्मीर में 4 बड़े महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनको अगर हम बात करें तो जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, ये 4 दर्रे जो हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी 4 बड़े दर्रे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दर्रे तो छोटे बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला है सिपकिला दर्रा, बड़ा लारचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और देवसा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन है? सिपकिला, बड़ा लारचा, रोहतांग और देवसा दर्रा। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जब हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में लेंगे कि कब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण दर्रों की हम बात करें, माना, नीति, लिपू लेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सिक्किम राज्य की बात करें तो यहाँ से 2 दर्रे जो हैं इनको बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एक माना दर्रा और एक नीति दर्रा। ये जो उत्तराखंड में दर्रे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, माना, नीति, लिपुलेख। लेकिन सिक्किम में नाक का सवाल हो जाता है। नाक का सवाल हो जाता है, तो नाक का सवाल जब बनता है तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में पाया जाता है, और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, ये 2 महत्वपूर्ण दर्रे सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा पाए जाते हैं। बोमडिला, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे तुजू दर्रा पाया जाता है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है?
तुजु दर्रा है। अब बात करेंगे उसकी, जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके रखता है प्राचीन काल से ही, केरल की, जिसे मसालों की रानी भी कहते हैं। ठीक है, तो केरल राज्य की बात कर रहे हैं। केरल में 3 ऐसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक है एलिफेंटा दर्रा, दूसरा है पालघाट दर्रा और तीसरा है सेन्नकोट्टा दर्रा। एलिफेंट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेन्नकोट्टा दर्रा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे थालघाट और भोरघाट, ये 2 दर्रे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो दर्रों के बारे में हमने जो चीज़ें थी आपको हमने बता दिया। आपको थोड़ा एक और क्वेश्चन जो बता दें जो महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कौन सा दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, या भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो वही जो लद्दाख में होगा। तो लद्दाख में कौन था? काराकोरम दर्रा। कौन था? काराकोरम दर्रा। काराकोरम का एक प्राचीन नाम क्या था या पुराना नाम क्या था? पहला लेक्चर जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा, तो जो पहला लेक्चर सुन चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि काराकोरम दर्रे का प्राचीन नाम क्या है। अब आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। हमने आपको बताया कि इसका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाली नदियों के अवसादों के परिणाम स्वरूप हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान जो है, इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो नदियों के साथ मलबे बह के आते हैं, कूड़े कचड़े, मिट्टी, धूल, जो भी बह के आते हैं, उसकी अवसाद मतलब जो भी चीज़ें उसमें हैं पानी के अतिरिक्त, उसके निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह मैदान भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह मैदान 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम राज्य तक लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1000 मीटर होती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आपके उत्तर का विशाल जो मैदान है, यहाँ पे सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। महत्वपूर्ण चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, यानी कि संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भावर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है खादर क्षेत्र और चौथा है बांगर क्षेत्र। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और आपको ध्यान से सुनना है। फिर से याद दिलाता हूँ, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन में, आपके विद्यार्थी जीवन में और आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा योगदान देने वाला है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही सेशन, लेकिन जो हम करंट अफेयर्स लाते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन लाते हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेनर का काम जो है हमारा, वो आपको लाइफ टाइम काम देगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक काम देगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रोज़ की बड़ी खबरों का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इन चारों क्षेत्रों की, भावर, तराई, खादर और बांगर क्षेत्र। इसमें पहले हम बात करेंगे भावर क्षेत्र की। भावर क्षेत्र है क्या? तो भावर क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों की धाराएं बड़े व छोटे शैलखंडों के मध्य विलुप्त हो जाती हैं, भावर क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियाँ निकलती हैं और चलती हुई आती हैं और जब आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे नदियों की धाराएं बड़े व छोटे शैलखंड मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़ों में धीरे धीरे उनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं, वही भावर क्षेत्र कहलाती हैं। यानी कि पर्वत से पानी निकला और जहाँ पे पठार हो या कंकड़ पत्थर है, वहाँ पे पानी धीरे धीरे आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, या उसके तलहटी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, वो आपका भावर क्षेत्र होगा। ऐसे क्षेत्र में अगर हम राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पर्वत के नीचे ढेर सारे पत्थर हैं और उस पत्थर के नीचे पानी होंगे। जैसे ही पत्थर आप उठाएंगे हल्का सा पानी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये उत्तराखंड का जो दक्षिणी भाग है, उत्तराखंड राज्य का दक्षिणी भाग आपका भावर क्षेत्र में आता है, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। कहाँ पे? शैलखंडों के बीच में, पत्थरों पठारों के बीच में। अब दूसरे के बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है? तराई मतलब आप लोग गांव में की भाषा में देखते होंगे कि तराई मतलब
मतलब दीवार, मान लीजिए कोई मकान बन रहा है तो दीवार जब बनाई जाती है ना, सीमेंट में तराई मारी जाती है, पानी डाला जाता है जिससे मजबूत हो जाती है, तो उसे तराई कहते हैं। यानी कि पानी की मौजूदगी वहाँ पे होनी चाहिए। तो तराई क्षेत्र वही क्षेत्र होंगे जहाँ पे पानी की मौजूदगी होगी, जैसे बिहार हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए। यहाँ का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे आपको पानी दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इसकी थियरी की बात करेंगे तो तराई क्षेत्र उसे कहते हैं, वह पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर भावर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियों, अभी हमने पीछे भावर क्षेत्र पढ़ा कि पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं तो शैलखंडों में विलुप्त हो जाती हैं, वही पानी जो है, वही नदियाँ, उन्हीं नदियों की धाराएं पुनः जब प्रकट होती हुई दिखाई पड़ती हैं, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे खादर क्षेत्र के बारे में। खादर क्षेत्र उत्तर के विशाल मैदान का वह क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी नुकसान तो करता है, लेकिन पानी जब सूखता है ना तो वो उपज बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी अपने साथ बहुत सारे खनिज पदार्थों को लेकर आती है। तो उत्तर के विशाल मैदान का वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है, यहाँ पर नमी और जैविक तत्वों की प्रधानता होती है और यह क्षेत्र कृषि योग्य होता है। तो खादर क्षेत्र ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, किसानी कर सकते हैं। खादर, इसको ट्रिक से अगर याद करना चाहे तो खाद, खाद, खाद मतलब जानते हैं ना, खाद जैसे गोबर की खाद, ठीक है, बहुत सारी खादें होती हैं। तो खाद मतलब उपज बढ़ाती है। खाद क्या करती है? उपज बढ़ाती है। तो खादर क्षेत्र में क्या होता है? कृषि योग्य भूमि होती है। खाद से खादर आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो जैसे गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, आप देखते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहते हुए आती है और सबसे लंबी नदी में से एक है गंगा नदी। तो गंगा यमुना के बाढ़ क्षेत्र हो गए, बिहार में कोसी नदी क्षेत्र हो गई, पंजाब में पंचनद क्षेत्र हो गया, ये सब खादर क्षेत्र होते हैं, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं बांगर क्षेत्र के बारे में कि बांगर क्षेत्र होता क्या है। तो बांगर उत्तर के विशाल मैदान का वह क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। बांगर उत्तर के विशाल का मैदान ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। देखिए बांगर, बांगर मतलब आपने सुना होगा ना, देसी भाषा में कहते हैं बंजर भूमि या बंजर है, ठीक है। ऊसर भूमि कहते हैं, ऊसर, अनुपजाऊ, जहाँ पर फसल नहीं होती है, उपज नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, पानी नहीं पहुँचेगा तो नमी नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी तो खेत की जो गुणवत्ता होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर नमी, जैविक तत्वों की कमी होती है, इसका कारण यह अनुपजाऊ हो जाती है। अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि वहाँ पे पानी की कमी होती है, पीने के पानी की भी कमी हो जाती है। वहीं रीवा क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। लेक्चर था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में हमने 4 ऐसे चीज़ों को पढ़ा जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और चारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नदियों से रिलेटेड है। एक ऐसा जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं और कहीं विलुप्त हो रही है तो कहीं प्राप्त हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी आगे की कड़ी में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या मिली कि इसके 4 क्षेत्र, यानी कि भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। भावर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे नदियों की धाराएं छोटे व बड़े शैलखंडों के मध्य विलुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र वो होता है जहाँ फिर से नदियाँ प्रकट हो जाती हैं। खादर क्षेत्र वो होता है जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है और वो उपजाऊ होता है। और बांगर क्षेत्र वो होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और वो अनुपजाऊ हो जाता है। अब कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो मन करे वो करिए, लेकिन चैनल को लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि भैया अब आपको लेक्चर मेथड से भी सीखने को मिल रहा है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।